अच्छा, आज हम सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट के पेपर के हवाले से जो एमसीक्यूज हैं, जो पास्ट पेपर हैं पीपीएससी के, खासतौर पे कंप्यूटर के पोर्शन के, उनको डिस्कस करेंगे। ये इसलिए आज हमने प्लान किया है कि आपको पता चले कि किस डोमेन में से क्वेश्चंस आते हैं। पास्ट पेपर से तैयारी करने का तरीका भी यही है कि आप पास्ट पेपर से देखें और उससे आप अंदाजा लगाएं कि किस डोमेन से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पास्ट पेपर वाले पीपीएससी उठा के क्वेश्चन दे देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 100 मार्क्स के पेपर में हो सकता है 10 नंबर भी ना आए पास्ट पेपर्स में से। समटाइम 5-6 क्वेश्चंस आते हैं या इससे भी कम आ सकते हैं। तो ये आपने कभी नहीं सोचना पास्ट पेपर को करते हुए कि यही क्वेश्चंस आ जाएंगे, बल्कि क्वेश्चंस को पढ़ते हुए ये देखना है कि किस डोमेन से क्वेश्चंस आए हैं। उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को, जैसे कंप्यूटर का तो बहुत बड़ा एक फील्ड है, तो पास पेपर्स को आपको अंदाजा होगा कि इस एरिया में से क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। तो उसी को ही आप देखें, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक को डिस्कस कर लें। तो इस तरह इफेक्टिव तैयारी पास पेपर से हो सकती है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि एज इट इज क्वेश्चंस आ जाएं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सब इंस्पेक्टर के 2021 को जो पेपर हुआ था उससे। अभी जो आपका सिलेबस है, 40% कंप्यूटर, 40% इंग्लिश और 20% जीके। इस पैटर्न से अभी तक दो सब इंस्पेक्टर के पेपर हुए हैं। इससे पहले और सिलेबस होता था। तो अभी जो इस पैटर्न से हुए हैं, तीसरा एएसआई पी कैडेट का पेपर था, उसमें थोड़ा सा चेंज था सिलेबस। 40 की इंग्लिश थी, 40 का जीके और 20 का कंप्यूटर था। उसमें 20 नंबर का कंप्यूटर था। पी कैडेट में एक साथ ही ये सिलेबस अपडेट हुआ था। और सब इंस्पेक्टर में 40 की इंग्लिश, 40 का कंप्यूटर, 20 का जीके। तो मजमूई तौर पे 3 पेपर हुए हैं। एएसआई का थोड़ा सा चेंज है, 20 का कंप्यूटर है, 40 का जीके है इसमें, 40 का कंप्यूटर, 20 का जीके है। तो इस तरह 3 पेपर हो जाते हैं जो इस सिलेबस से हुए हैं। जो अभी सिलेबस, जिस सिलेबस के तहत आप लोग पेपर देने जा रहे हैं। तो हम जो 2021 को पेपर हुआ था उसी से स्टार्ट करते हैं, और फिर 2022 का भी इसमें आ जाएगा ऑनवर्ड। बाकी पेपर भी हम कोशिश करेंगे इसी इन दिनों में कवर कर लें, कंप्यूटर का पोर्शन जो है। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसको अच्छी तरह कर लें तो आपको सारी डोमेन समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह जो पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके काफी इम्कान है कि वो ठीक हो जाएंगे। अभी मैं जो बुक है पाक एग्जाम की, उसकी फाइल आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों के पास होगी बुक, आप बुक का वो वाला पेज ओपन कर लें साथ। पेज नंबर कौन सा बताया था मैंने? पेज नंबर 810 आप लोग ओपन कर लें। मैं शेयर भी कर रहा हूँ स्क्रीन उसकी। आप इसलिए ओपन करें कि आप साथ साथ उस पर कोई हिंट हो, कोई ऐसी चीज जो मैं बताऊं इजाफी, जो या आपको कोई कंफ्यूजन हो, वो आप ऊपर लिखते जाएं। बुक से तैयारी करने का यही तरीका होता है कि आप जो भी पॉइंट्स हैं, अंडरलाइन है, हाईलाइट, उनको कर लेते हैं। फिर रिवीजन करने में, इन सारी चीज़ों में आपको बड़ी आसानी होती है। बजाय इसके कि अभी आप जुबानी सुने, फिर जाके बाद में बुक खोलें और बुक को फिर पता ही ना चले कि इस क्वेश्चन की मैंने क्या समझाया था। अब मैं समझाता जाऊंगा तो हो सकता है आपको बाद में याद ना आए। आप किताब देखें, हाँ सर ने ये बात बताई थी, तो उससे क्या होगा, आपका रिमाइंड हो जाएगा, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। 810 नंबर पेज पे देखें, सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा का है। BS 14 बनता है, ये 11 लिखा हुआ है गलती से, जरा इसको भी सर्कल कर लें, ठीक कर लेते हैं इसको। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट 2021, ये पहला पेपर था। वैसे फर्स्ट टाइम एएसआई का हुआ था, बाद में इसका हुआ था। अभी ये स्टार्ट में दिया हुआ है। तो इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच की इज यूज फॉर हेल्प। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, उनको क्विकली हम करते जाएंगे, टाइम कम है। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम इसमें क्वेश्चंस कर सकें। स्क्रीन शेयर हो गई है स्टूडेंट्स आपके साथ?
जी स्टूडेंट, स्क्रीन शेयर हो गई है? मैं ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड फॉर हेल्प, यही क्वेश्चन है ना। हेल्प के लिए F1 की यूज होती है, ये यूनिवर्सल की है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आपने MS वर्ड खोला हुआ है तो MS वर्ड की हेल्प आ जाएगी, एक्सेल खोला है तो एक्सेल की, ब्राउजर खोला है तो उससे रिलेटेड, कोई और फाइल खोली हुई है तो उससे रिलेटेड हेल्प आ जाएगी। ये फंक्शन की है पहली, F1 की है। HTML क्या है? तो इज़ा वेबसाइट नहीं है, वैसे क्वेश्चन ये थोड़ा सा चेंज होगा। HTML के बारे में आता है क्वेश्चन, क्या है? HTML एक लैंग्वेज है। ये एब्रीवेशन किस चीज का है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? ये फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए, वेबसाइट्स का जो फ्रंट पेज आप देखते हैं, कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, तो वो जो फ्रंट उसका डिजाइन होता है वो किस में डिजाइन होता है? HTML में वो डिजाइन होता है। अभी टाइम होता तो मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखा देता। HTML के सारे टैग उसमें लगे होते हैं। अंडू के लिए कौन सी की यूज होती है? Ctrl+Z, आपको अच्छी तरह पता है ये। आ repository ऑफ डाटा, यूजली कन्वर्जिंग आ स्पेसिफिक टॉपिक, क्या है? एक डाटा रेपोजिटरी, यूजली कवरिंग आ स्पेसिफिक टॉपिक, उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, इसको हम हाईलाइट, यही क्वेश्चन है ना ये, इसको जरा हाईलाइट कर लें, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। इसका, हाँ बल्कि ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज है ना, क्योंकि इनमें से कोई इसका आंसर नहीं है। तो रेपोजिटरी होती क्या है, ये मैं आपको बता दूं। अ, एक मिनट, मैं इसको हाईलाइट कर लूं क्वेश्चन को। जी जी, रेपोजिटरी ऑफ डाटा क्या होता है? ये डाटाबेस या डाटा बैंक को कहते हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो डाटाबेस, उसका डाटा इकट्ठा किया जाता है, उसको रेपोजिटरी ऑफ डाटा कहते हैं। नन ऑफ दीज इसका आंसर था। यहां से 2000, जो मैं पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद से ही PPSC ने पेपर का फॉर्मेट बदला है। नन ऑफ दीज काफी ज्यादा ऑप्शन उसमें आने लगे हैं। तो ये जो है, नन ऑफ दीज जो है सबसे मुश्किल ऑप्शन होता है चूज करना। मतलब आपको सारे उसके जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? PNG, JPG, GIF, कौन से फॉर्मेट है किस चीज के? इमेज के फॉर्मेट है, इमेज फाइल के। ईमेल्स, स्पैम ईमेल मैसेज सेंट इन अ बल्क, स्पैम या अनवांटेड जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पैम जो ईमेल होती हैं, अनवांटेड मेल होती हैं, जो आमतौर पे मुख्तलिफ डाटा सोर्स से आपके ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर लिए जाते हैं। आप कहीं अकाउंट बनाते हैं कहीं भी, तो ईमेल एड्रेस आपके कलेक्ट कर लेते हैं और डिफरेंट कंपनीज को ये सेल किए जाते हैं। तो फिर वो आपको इस तरह की मेल करते हैं। तो इसको स्पैम मेल, जंक मेल भी इसी को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड स्पैम। अच्छा, ईमेल में हम क्या सेंड कर सकते हैं? हम वीडियो भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी, डाटा भी, सारी चीजें कर सकते हैं। वॉइस, टेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा, ये क्या है? वेब ब्राउजर्स हैं। उस दिन हमने वेब ब्राउजर्स के बारे में, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं,
डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया था इससे। अच्छा, अ कनेक्शन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, इधर फिजिकल और लॉजिकल, विच डाटा में ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, इसको क्या कहते हैं? डुप्लेक्स कहते हैं। ये होते हैं ट्रांसमिशन मोड। तीन तरह के ट्रांसमिशन मोड होते हैं: सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है। तो जो सिंप्लेक्स होता है उसमें वन वे ट्रांसमिशन होती है, एक टाइम में डाटा या तो भेज सकते हैं ऐसी डिवाइसेस या रिसीव कर सकती हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? रेडियो। ठीक है। जैसे रेडियो डिवाइसेस होती हैं वो भी क्या है, सिर्फ डाटा आप उस पर रिसीव करते हैं। टेलीविजन भी ऐसे ही है, टेलीविजन केबल नेटवर्क जो है ये भी इसी तरह का नेटवर्क है ना, सिर्फ डाटा आता है, आप देख सकते हैं, आप वहां से कोई मैसेज नहीं भेज सकते। ठीक है। और दूसरा क्या है? हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, आप भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में, या तो एक टाइम में भेज सकते हैं और या रिसीव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग तो हो रही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे फैक्स मशीन है, फैक्स मशीन में ऐसा नहीं है कि मेल, एक फैक्स, जब तक एक फैक्स जा रही होती है दूसरी फैक्स नहीं आ सकती। ठीक है। वायरलेस होते हैं, वाकी टाकी होते हैं, जब एक बंदे ने बटन पुश किया होता है तो दूसरा बंदा नहीं बोल सकता, वो बोलता है, मैसेज करता है, फिर ओवर करता है, फिर अगला बंदा। ओवर भी आपने सुना होगा ना, अक्सर कहते थे वायरलेस पे, मैसेज दे के ओवर कहते हैं। उसका मतलब है मैंने बात कर ली, अब आप बात कर सकते हैं। वो बटन को छोड़ देते हैं, पुश बटन को। तो ये हाफ डुप्लेक्स है कि दोनों कर सकते हैं लेकिन एक टाइम में एक करता है। और तीसरी जो डुप्लेक्स की बात हो रही है उसमें दोनों तरफ क्या होता है, साइमल्टेनियसली बात। जैसे हम फोन पे बात करते हैं, हम बात बात करते करते अगला बंदा बोलने लग जाए, आवाज वो भी आ रही होती है, सेम टाइम आवाज जा भी रही होती है और आ भी रही होती है। तो ये ट्रांसमिशन मोड्स कहते हैं। इसकी मैंने डिटेल आपको बता दी है। इसी तरह मैं ये बता रहा था कि अब देखें पेपर में ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन ट्रांसमिशन मीडियम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ट्रांसमिशन मोड से, वो आपको पता चल जाएगा। HTML से क्या मुराद है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। विच की इज यूज्ड फॉर द प्रिंट प्रीव्यू? प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है? कंट्रोल F2 होती है। अच्छा, नेक्स्ट है, अ चार्ट कैन बी पुट एज एन पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन यूजिंग। चार्ट, एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में चार्ट जो है उसको कैसे बनाया जा सकता है? ये कल हम बात कर चुके हैं ना वर्ड में। ये एक्सेल और पावर पॉइंट में भी कर सकते, सेम ही है। इंसर्ट में जाके चार्ट होता है, या पिक्चर में जाके चार्ट होगा, या एडिट में जाके चार्ट होगा, किसमें होगा? इंसर्ट में होगा। मैंने कल बताया था, कोई भी चीज जो आपने ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है अपनी फाइल में, ऐड करना है, तस्वीर है, शेप है, टेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, पेज नंबर है, हेडर फुटर में कुछ इंसर्ट करना है, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? इंसर्ट में, मेन्यू टैब में। Which tab is not available left panel when you open presentation? जब प्रेजेंटेशन आप खोलते हैं तो कौन सा टैब नहीं होता? नोट्स वाला। हाँ, आउटलाइन होता है, स्लाइड होता है, नोट्स नहीं होते। ये आपको पता है क्या बात, क्या चीज है? लेफ्ट पैनल एक होता है माइक्रोसॉफ्ट जो प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक लेफ्ट पैनल होता है। मैं एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन खोल के शेयर करता हूँ आपको। मैंने थोड़ा सा बताया नहीं था इस बारे में, हमने डिस्कस नहीं किया। तो ये एक और फाइल मैं स्टूडेंट्स शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। पावर पॉइंट की फाइल शेयर हो रही है आपके साथ? हाँ, ये देखें, ये जो लेफ्ट साइड पे है, ये जो मैं ब्लिंक कर रहा हूँ इस पे, ये क्या है? साइड पैनल है इसका।
ठीक है, यहाँ पे आउटलाइन व्यू भी आप देख सकते हैं, और कौन सा कर सकते हैं, ये स्लाइड्स भी देख सकते हैं। नोट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, इसके बारे में पूछा हुआ था इसमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15, पिछले हमने कर लिए हैं। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है, इसको स्टार्ट करने के लिए क्या मेथड है? हम स्टार्ट मेन्यू पे, स्टार्ट प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम में जाके पावर पॉइंट पे कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल आर करके पावर पीएनटी के जरिए, मैंने उस दिन बताया था ना कि ये वाली फाइल होती है। कंट्रोल, कल मैंने जैसे वर्ड की फाइल खोली थी, मैंने विंडो आर, रन कमांड ओपन हो गई थी, विन वर्ड उसके अंदर लिखा था तो ओपन हो गई थी। मैंने बताया था एक्सेल के लिए एक्सेल ही होता है, पावर पॉइंट के लिए क्या होता है? पावर पीएनटी। वहां से भी इसको खोल सकते हैं, और रन में जाके पावर पीएनटी लिखें, स्टार्ट करें, रन कमांड में जाएं, पावर पीएनटी लिख के एंटर करें, तो भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं पहले ही बात आपको बता चुका हूं, याद है कि नहीं? आप देखेंगे जो हमने कुछ दिनों में पढ़ा है, मोस्टली चीजें वो वाली आ रही हैं इसमें। तो बाकी भी हम एक्सेल पावर पॉइंट पे भी जब लेक्चर पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह काफी सारी चीजें आप पेपर में लगेगा आपको कि ये आती हैं। वर्ड का लेक्चर पढ़ा हुआ है, वो मैंने रिकॉर्डिंग उसकी अपलोड कर दी है, वो आप देखें। एमएस वर्ड की सारी हमने डिस्कस की है, इस तरह एक्सेल और पावर पॉइंट में भी करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट? स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन नहीं होता? एनिमेशन वाला सेक्शन नहीं होता स्लाइड लेआउट आउट में। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? व्हाट वी कैन डू व्हेन वी एंटर अ फार्मूला इन एक्सेल? जब हमने एक्सेल में फार्मूला लिखना होता है तो क्या लिखना पड़ता है पहले? इक्वल का साइन। कोई भी फार्मूला आपने लिखना हो तो इक्वल साइन आप लगाते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं फार्मूला। नेक्स्ट क्या है? एन ईमेल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। वन क्या है? यूजर नेम, और अदर क्या है? डोमेन नेम। ठीक है, एक यूजर नेम होता है, वो एट द रेट ऑफ के बाद क्या होता है? डोमेन नेम होता है, जो वेबसाइट का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल abc@the rate of gmail.com। तो gmail.com क्या होती है? डोमेन, और शुरू में क्या होता है? यूजर नेम। कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे? अच्छा, 19 करना है। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रॉपर टेक्स्ट इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में प्रॉपर का क्या काम होता है? आपके टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट कर देता है? प्रॉपर केस में। जैसे हमने देखा था उसमें, आपको कल केस चेंज करने के बारे में बताया था, वर्ड में ऑप्शन है केस चेंज करने का। नहीं बताया? Shift F3 उसकी शॉर्टकट की है, और एक बटन होता है जिसमें चार केस होते हैं। एक कैपिटल, ठीक है, अपर केस जिसको कहते हैं, और लोअर केस छोटी एबीसी। टाइटल केस में क्या होता है? हर वर्ड का पहला बड़ा होता है, पहला अल्फाबेट बड़ा होता है, और बाकी हर वर्ड का, इसको टाइटल केस कहते हैं। ठीक है, टाइटल केस इस तरह लिखते हैं कि पहला वर्ड बड़ा और उससे आगे बाकी सारे छोटे। और नेक्स्ट सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में पहला वर्ड बड़ा होता है, पूरे सेंटेंस में जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। ऐसा ही है ना? जब भी फुल स्टॉप लगाते हैं तो आगे जो शुरू करते हैं पहला अल्फाबेट बड़ा लिखते हैं ना पहले वर्ड का।
और टॉगल केस में क्या होता है, पहला छोटा होता है बाकी बड़े होते हैं, वो चेंज होता है। ये केस होते हैं, लेकिन एक्सेल में इस तरह केस चेंज नहीं होता। ठीक है, उसमें लोअर अपर और लोअर प्रॉपर इस तरह के उसके फॉन्ट होते हैं, एक्सेल में प्रॉपर फंक्शन इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अनसोलिसिटेड ईमेल, कमर्शियल ईमेल? ये भी क्या होती है, स्पैम मेल को कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट वगैरह में इस्तेमाल होती है। विच की इज यूज फॉर प्रिंट? कंट्रोल पी। बड़ा आसान ये क्वेश्चन है। विच की इज, अच्छा, विच की इज यूज फॉर स्लाइड शो? स्लाइड शो ओपन करने के लिए F5 शॉर्टकट की ओपन होती है, यूज होती है। आप मेन्यू में जाके भी कर सकते हैं, नीचे स्लाइड शो का स्टेटस बार के ऊपर भी एक छोटा आइकन बना होता है, और F5 के जरिए भी कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि स्लाइड, आप करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना है, जो स्लाइड खुली हुई है उधर से ही शुरू करना है, तो फिर शिफ्ट F5 होता है। F5 से अगर आपकी 20 स्लाइड्स हैं तो नंबर 1 स्लाइड से स्लाइड शो शुरू होता है, और शिफ्ट F5 से जो स्लाइड खुली हुई है वहीं से शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इज अ की टू क्रिएट। इलेक्ट्रॉनिक किस लिए होता है? पेपरलेस इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग बेसिकली जो आपके सिलेबस में भी है, तो इसके लिए होता है ना कि कंप्यूटर पे ही हम सारा करें। पंजाब पुलिस में भी ई फोर्स के नाम से अब सॉफ्टवेयर हो गया, मुख्तलिफ ऑफिस में भी स्टार्ट हो गया है। बजाय इसके कि हर चीज के प्रिंट निकाले जाएं, तो जैसे कोई, अगर आपने एप्लीकेशन देनी है, कोई एप्लीकेशन आती है ऑनलाइन, उसको ऑनलाइन ही असाइन कर दिया जाता है अगले बंदे को। ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी ऐसे हो गया है कि जैसे ही पेशेंट एंटर करता है, उसका डाटा एंटर कर देते हैं, उसको किसी वार्ड में जब शिफ्ट किया जाता है तो वहां पे उसका खुद ब खुद रिकॉर्ड चला जाता है। ऐसा ही है ना, और डॉक्टर वहीं पे लिख देता है, और मतलब हर एक के पास उसका रिकॉर्ड ऐसे ही चला जाता है। तो ये नहीं कि एक बंदा प्रिंट निकाले फिर दूसरे के पास भेजे, फिर अगला उस पर कोई काम करे, फिर दोबारा प्रिंट निकाले। तो इससे बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग आपके सिलेबस का हिस्सा भी है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू इंटरनेट इज कॉल्ड। नेक्स्ट मैं कर दूं इसको, कंप्यूटर से इंटरनेट में डाटा ट्रांसफर करने को क्या कहते हैं? अपलोडिंग। और फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। जो डाटा आ रहा होता है हमारे पास, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्मेट। यही है ना? तो कौन सी डिवाइस होती है? स्कैनर होता है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 26। हाउ मैनी जनरेशन कैन कंप्यूटर क्लासिफाइड? कंप्यूटर कितनी जनरेशन है, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है, पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, चौथी माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी एआई। अच्छा, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, वॉन न्यूमन ने किया था। ठीक है, जॉन वन न्यूमन। स्टोर्ड प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर था, बेसिक आर्किटेक्चर कहते हैं इसको। किसने किया था? वॉन न्यूमन ने। मैग्नेटिक टेप क्या है? सीरियल एक्सेस है, रैंडम एक्सेस है, यूनिवर्सल एक्सेस मीडियम है। मैग्नेटिक टेप उस दिन हमने बात की थी ना। आप देखें, थोड़े से हमने लेक्चर पढ़े हैं तो मोस्टली चीजें वही रिपीट हो रही हैं। और ये मुश्किल पेपर्स में से था एक पेपर, आप देख रहे हैं क्वेश्चन मुश्किल हैं।
इतने आसान क्वेश्चन नहीं है जैसे आमतौर पे लोग देखते हैं। तो मैग्नेटिक टेप सीरियल एक्सेस या सीक्वेंशियल एक्सेस होती है मैग्नेटिक टेप में। ठीक है, एक तरफ से टेप जाती है, दूसरी तरफ वो रोल होती जाती है, और मतलब एक के बाद दूसरा एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली हम नीचे वाले पे नहीं जा सकते। फास्ट फॉरवर्ड या रिवर्स भी करेंगे तो वहां से गुजर के जाएंगे। तो ये सीरियल एक्सेस होती है, सीडी डीवीडी हार्ड डिस्क वगैरह में डायरेक्ट एक्सेस होती है। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट? कौन सा है जो प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है ईमेल फैसिलिटी? ये एसएमटीपी होता है, इससे बनता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। ठीक है। कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर। वायरस जो है कंप्यूटर का ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ये और बात है कि ये इलीगल सॉफ्टवेयर होता है। आपके कंप्यूटर में वायरस आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मतलब बीमारी आ गई है। बेसिकली क्या होता है कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में आके इस तरह बिहेव करता है कि या तो आपका डाटा चोरी करने के लिए, आपकी आइडेंटिटी करने के लिए, फ्रॉड के लिए, ऑनलाइन स्कैम्स के लिए, इनके लिए ये सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं प्रॉपर। जो आप मुख्तलिफ सीट्स, यूएसबी सीडीज वगैरह मुख्तलिफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर लेते हैं, उसके अंदर बिल्ट इन होते हैं। नेट से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, कोई फ्री में कुछ एप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, उसके साथ बिल्ट इन आए होते हैं। तो बेसिकली आपका डाटा कैप्चर करना, इमेजेस, कॉन्टैक्ट्स, ये सारी चीजें उन उनको ये कॉपी कर सकते हैं। तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, लॉजिक बम, ये सारे सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर वायरस था। जीयूआई स्टैंड फॉर, जीयूआई से क्या मुराद है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दो तरह की इंटरफेस होती है आमतौर पे, जीयूआई और सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो हमारे पास मोबाइल पे या जो हम कंप्यूटर्स खोले हुए हैं, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसमें क्या होता है, आइकन्स, इमेजेस होते हैं, हम उन पे क्लिक, ड्रैग, ड्रॉप, इस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो कमांड लाइन होता है उसमें हर चीज कमांड के जरिए, आपने फॉर एग्जांपल प्रिंट करना है तो प्रिंट लिख के एंटर करेंगे। फोल्डर क्रिएट करना है तो क्रिएट डायरेक्टरी या MKDIR उसकी शॉर्टकट की होती है डॉस में। तो इससे हर चीज आप कमांड के जरिए करेंगे, रन रन लिख के उसको एंटर करेंगे। फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट आगे फाइल नेम पूरा दे के फिर एंटर करेंगे। तो ये क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट? पहली ईमेल जो है 1971 को भेजी गई थी। ठीक है। टॉम लिंसन नाम था जिसने भेजी थी। इसके बारे में भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो पहली मेल है, आप चाहे इस पे लिख लें, टॉम लिंसन, रे टॉम लिंसन। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डाटा इनटू स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड? राइटिंग। ये भी डिटेल से बता चुका हूं ना आपको। जब स्टोरेज डिवाइस के अंदर आप डाटा को वहां रख रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को राइटिंग कहते हैं। जब यहां से वापस रिट्रीव कर रहे होते हैं तो उसको रीड कहते हैं। और डाटा वापस लेने का प्रोसेस रिट्रीव कहते हैं, उसको वापस लेना। तो रीड और राइट से ये मुराद है, पढ़ना और लिखना नहीं है इसमें। वापस आप कॉपी कर रहे हैं, वहां से डाटा उठा रहे हैं, उसको व्यू कर रहे हैं, ये आप रीड कर रहे हैं। और वहां डाटा को रख रहे हैं, उसको राइट कर रहे हैं। ये एक्सेस होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फोल्डर शेयर किया है, उसमें मैंने एक्सेस दी हुई है, ओनली रीड एक्सेस। ठीक है। आप उस फाइल को खोल सकते हैं, ठीक है, उसको कॉपी कर सकते हैं, सारा कुछ कर, लेकिन उस फोल्डर के अंदर फाइल रख नहीं सकते। ठीक है। जैसे मैंने बुक का सैंपल आपने देखा होगा, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। वो फोल्डर आपके पास, आप गूगल ड्राइव का लिंक है, आप उस ड्राइव में चले जाते हैं, आप जाके फाइल देख सकते हैं, अपने पास डाउनलोड मोबाइल में कर लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद फाइल उस लिंक पे रखना चाहें, आप नहीं रख सकते। अगर मैं फोल्डर इस तरह शेयर कर दूं कि आप रख भी लें तो फिर आप वहां रख भी सकते हैं फाइलें, अगर मैं राइट की परमिशन दे दूं उसको, या मॉडिफाई करने की परमिशन दे दूं।
इन MS Excel एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस मेंशनड विद विच साइन। एब्सोल्यूट रेफरेंस जो होता है डॉलर साइन के साथ, सेल रेफरेंस होता है किसी दूसरे सेल का, जब रेफरेंस देते हैं ना, उसमें एक रिलेटिव रेफरेंस होता है, एक एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। कल एक्सेल में इसकी डिटेल भी बताऊंगा आपको। ठीक है, वैसे सेल का एड्रेस होता है ना A1 या A2 या B2, तो इसमें साथ डॉलर का साइन ऐड कर लिया जाता है। हाउ मैनी ऑप्शन डज अ बाइनरी चॉइस ऑफर। अच्छा, बाइनरी चॉइस जो होती है इसको बुलियन भी कहते हैं। कितने ऑप्शंस होते हैं? दो, जीरो या वन, ट्रू या फॉल्स, ऑन या ऑफ। ठीक है, ये सारी चीजें इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। ई या एफ भी इस्तेमाल होता है। बाइनरी लैंग्वेज में दो ही होते हैं ना। टाइम थोड़ा सा होता तो हर चीज की आपको डिटेल मैं कराता, तो आप 70% इसमें इजीली नंबर ले सकते थे। विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड। MS वर्ड कौन सी फाइल स्टार्ट करती है? winword.exe। ये भी बात मैंने बताई हुई है। अब मुझे ये 2021 का पेपर याद नहीं था, मैंने तो अपने तौर पे आपको पढ़ाया था, लेकिन बातें मैंने वही बताई जो पेपर्स में इतने अरसे मैंने देखा, पढ़ाया या खुद पेपर दिए, जो उसमें चीजें आती हैं। द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। सबसे हाई स्पीड कौन सी है? कैशे। रजिस्टर इसमें होता तो रजिस्टर को हम लिख देते, वो इससे भी तेज है। ठीक है, अब देखें मोस्टली क्वेश्चंस आपको इसमें से आधे क्वेश्चन तो आते थे पेपर में, आधे अगर आपको बिल्कुल सही आते हो, बाकी थोड़े बहुत आते होते हैं, आप 25-30 नंबर ले सकते हैं। 25-30 नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं कंप्यूटर के पोर्शन में। और इंग्लिश के पोर्शन, कंप्यूटर इंग्लिश के पोर्शन में मिला के 60 ले लेते हैं, 10 जीके में ले लें, आपका मेरिट बन जाएगा इजीली। ठीक है, इतनी सी दूरी पे है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आप लोगों के लिए। ये पेपर था 2021 का सब इंस्पेक्टर का, पहली दफा इस सिलेबस के तहत। पहले सिलेबस जनरल होता था, तो इस सिलेबस के तहत पहला पेपर हुआ था, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अभी जो 2022 में पेपर हुआ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, टाइम काफी लग गया है। मैं तो सारे पेपर डिस्कस इसमें करना चाह रहा था। 2022 का जो सब इंस्पेक्टर का पेपर है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें उसका पेज नंबर कौन सा है। जी, बुक्स ओपन कर लें आप। अभी हमने पिछला पेपर डिस्कस किया है सब इंस्पेक्टर का 2021 वाला, जो इसी सिलेबस के पैटर्न पे है। 40 कंप्यूटर, 40 इंग्लिश, 20 जीके। अब दो दो ही पेपर हुए हैं इस पे। अब दूसरा पेपर जो है सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट, बुक में पेज नंबर कौन सा है? पाक एग्जाम की बुक पे पेज नंबर 30 है, स्टार्ट में जो पेपर दिए हुए हैं, तो उसमें आप उसको खोल लें। उसको मैं शेयर भी कर देता हूँ स्क्रीन उसकी। ठीक है, मैसेज आ गया है उसवा ईमान का। जी, बुक में भी पेज नंबर 1 यही है। डैश इज यूज अप्लाइंग मोशंस टू स्लाइड्स, यही है ना? ठीक है, पहला क्वेश्चन था इसमें। इसमें 40 कंप्यूटर था। अब ये पूरा पेपर है हमारे पास, अलग से कंप्यूटर का पोर्शन नहीं है। इंग्लिश का पोर्शन इसका डिस्कस हो चुका है। बाकी मैं करवा रहा हूँ, और सर काशिफ को कहूंगा इसका जीके का पोर्शन भी आपको डिस्कस करवा दें। अभी जो कंप्यूटर के पोर्शन है उस पे हम आ जाते हैं। पहला है डैश इज यूज फॉर अप्लाइंग मोशन टू स्लाइड। स्लाइड में मोशंस, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट जो ऐड करने होते हैं, किससे होते हैं? एनिमेशन से। माइक्रोसॉफ्ट का ये क्या है? ये फीचर है जो आमतौर पे वर्ड एक्सेल में नहीं है। तो कुछ इस तरह के फीचर्स हैं जो पावर पॉइंट को इससे अलग करते हैं बाकी सॉफ्टवेयर से। एनिमेशन, ट्रांजिशन, इस तरह की जो चीजें हैं, स्लाइड शो, जिससे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, तो ये चीजें क्या है? पावर पॉइंट की खासियत है। तो एनिमेशन होती है। ठीक है, which term is identifies a specific computer on the web and the main page of the entire site? Which term identifies? एक वेब पेज जो आगे दिए हुए हैं ना, उनके मुताबिक क्या है कि वेब पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक पेज को एक्सेस बेसिकली करने के लिए
क्या चीज होती है आपके पास? क्योंकि एक तो है ना पर्सनल फाइल्स आपकी पड़ी हैं जो आप ऑनलाइन डाल देते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। वेब एप्लीकेशन जब आप बना देते हैं तो उसके पेजेस जो आप बनाते हैं, हर पेज का क्या होता है? यूआरएल होता है। यूआरएल का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो वेबसाइट किसी भी जैसे आप पीपीएससी पे भी अप्लाई करते हैं, ppsc.gop.pk, ये इसका क्या है? यूआरएल है। नेक्स्ट है अ सर्विस which user can chat with her his or her friends and not with public is called instant messaging है। The folder contained copy of a message that you have started but not yet ready to send। ठीक है। जो आप स्टार्ट कर लेते हैं और उसको दोबारा वो मैसेज भी ड्राफ्ट में पड़ा होता है ना, ईमेल भी ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फोल्डर The folder contains copy of message that you have started। अच्छा ये तो कर लिया हमने। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंग्लिश का है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कंप्यूटर का इसमें? 11 नंबर। आप नेक्स्ट ना देखते रहें कौन सा है ताकि टाइम बचे हमारा। जो जो कंप्यूटर्स के हैं मुझे आपने बताते रहना है। डैश डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल के जो कंटेंट्स हैं वो किस में देखे जा सकते हैं? फार्मूला बार में। अभी एक्सेल की स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ ऑनलाइन क्लास, ये वाला फार्मूला बार है। इसके जो कंटेंट्स हैं फार्मूला बार के अंदर ओपन होते हैं, शो होते हैं। इन डैश कैन लिफ्ट वेट अबाउट 50 टाइम ऑफ इट्स ऑन वेट। अच्छा ये चिमटी है वैसे। 13 है। इन एम एस एक्सेल a change in appearance of a value or table is in a cell। ठीक है। अपेरेंस और वैल्यू, एक टेबल के अंदर अपेरेंस और वैल्यू चेंज करने के लिए क्या होता है? फॉर्मेट चेंज होता है। एक्सेल क्योंकि अभी खुला हुआ है, एक्सेल के अंदर हमने ये खोला हुआ है तो साथ साथ ये मैं बताता जाता हूं आपको। ये देखें, ये वाला फॉर्मेट होता है, कंट्रोल 1 इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है। फॉर्मेट सेल है। इसमें क्या है? आप सेल, ये टेक्स्ट से रिलेटेड है, करेंसी से है, डेट है, टाइम है, उसी हिसाब से ही फिर ये सेल बिहेव करता है। इन एम एस एक्सेल टेम्पलेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, क्या होते हैं? फॉन्ट डिफरेंट होते हैं, इफेक्ट डिफरेंट होते हैं, कलर डिफरेंट होते हैं। ये हम आपको दिखा भी देता हूं। ये टेम्पलेट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। ठीक है। एक्सेल की फाइल को आप लोगों के लिए भी कर दूंगा, ये चला दो या ठीक है। अच्छा, चूज द मोस्ट ये तो कर लिया हमने। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया हुआ था। 16 www.google.com इज कॉल्ड यूआरएल। पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है। www डॉट किससे क्या मतलब होता है? वर्ल्ड वाइड वेब एब्रीवेशन है। नेक्स्ट 22 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द मर्ज प्रोसेस। ठीक है। डाटा फील्ड, मर्ज फील्ड, डाटा सोर्स, नन ऑफ दीज। ये सारी चीजें उसमें होती हैं, मर्ज प्रोसेस में होती हैं। डाटा फील्ड को भी कर सकते हैं, ठीक है, फील्ड भी मर्ज कर सकते हैं, डाटा सोर्स भी। नेक्स्ट कौन सा? 45, 25। पीपीएससी में ये प्रॉब्लम होती है, पेपर आपका भी ऐसे ही आएगा। अलग से पोर्शन बने नहीं हुए नहीं होंगे,
कभी इंग्लिश का एमसीक्यूज आ गया, कभी कंप्यूटर आ जाएगा, कभी जीके आ जाएगा, तो मिक्स आएंगे। और पेपर कोड हर एक डिफरेंट होता है, उसमें मिक्स किए होते हैं, तो सेम पोर्शन वाइज नहीं आता पीपीएससी में। ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि बंदा एक एक तरफ माइंड होता है मैथ की तरफ, कंप्यूटर की तरफ, फिर नया आ जाता है, फिर नया आ जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन हल करने में। कमांड यूज टू आस्क द ब्राउजर टू सेंड यू द मोस्ट अपडेट वर्जन ऑफ द पेज यू आर व्यूइंग, उसको क्या करते हैं, रिफ्रेश होती है। अपडेट का मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल आप खोल के बैठे हैं, ईमेल खोली हुई है, अभी आपको रिसीव नहीं हुई, दूसरे का मैंने सेंड कर दिया, आप समटाइम रिफ्रेश करते हैं तो वो आ जाती है ना। तो कोई भी पेज है, टिकटॉक है, आपने देखना होता है कितने व्यूज हो गए हैं, आमतौर पिछले व्यूज ही नजर आ रहे होते हैं, उस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आ जाते हैं कि अपडेट व्यूज आ जाते हैं, तो रिफ्रेश होता है। इन एमएस वर्ड सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक स्ट्राइक थ्रू, नॉन एज क्या है ये, फॉन्ट इफेक्ट्स हैं। ये मैंने कल आपको बताई भी हुई हैं चीजें, है ना। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, ऊपर उसकी पावर में जैसे कोई चीज लिखनी होती है, सबस्क्रिप्ट नीचे जैसे H2O वगैरह है, और स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, ऊपर लाइन लग जाती है, होम टैब के अंदर होते हैं फॉन्ट ग्रुप में। ऐसा ही है। 34, suppose there is a text in a document that is bold, red in color with green background. We want to apply all of the formatting to another paragraph in one go. Which option will we use? मैं आप बताएं क्या है इसका, कौन सी ऑप्शन उधर ना देखें। फॉर्मेट पेंटर है, कल बताया था ना कि सेम कोई हम मैंने एक सेल को कलर किया था, फिर उसका साइज चेंज किया था, सब कुछ, और मैं चाह रहा था कि इसको दूसरे में भी कॉपी कर दूं। तो उसके लिए क्या हमने इस्तेमाल किया था, वो पिछला लेक्चर आप जरूर देख लेना, फिर ये लेक्चर की वीडियो देखना जो स्टूडेंट्स है। फॉर एग्जांपल ये वाला सेल है, मैंने इसको रेड भी कर दिया है, थोड़ा बड़ा भी कर दिया है, इसका बैकग्राउंड भी येलो कर दिया है, ठीक है, बोल्ड भी कर दिया है इसको। अब मैं चाहता हूं यही वाला कॉम्बिनेशन जो है मैं अप्लाई कर दूं किस पे, दूसरे किसी सेल पे। तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा, ये फॉर्मेट पेंटर है, और अगले सेल पे इसको ले जाऊंगा। देखें इस सेल का भी सेम फॉन्ट, सेम साइज और सेम कलर कर दिया है। ये बात हो रही है इसमें। नेक्स्ट 36, a standard windows control that display the percentage of completion of a particular process as graphical bar, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग बार। आमतौर पे ग्रीन कलर की पट्टी नजर आ रही होती है ना, आप कॉपी कर रहे होते हैं तो ग्रीन कलर की पट्टी चल रही होती है, कौन सा बार होता है वो, प्रोसेसिंग बार होती है, कि इतना ये हो गया, इतना रहता है, परसेंटेज भी समटाइम आ रही, कुछ डाउनलोड कर रहे होते हैं उस पर भी बार आ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 39, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कस्टमाइजिंग हाउ द न्यू स्लाइड appear on the screen in the slideshow is applied using, किसके साथ करते हैं, स्लाइड ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजिशन जो होती है ये स्लाइड के साथ पे अप्लाई होती है कि अगली स्लाइड कैसे अपेयर होगी, ठीक है। और जो एनिमेशन है वो ये बताती है कि अगला ऑब्जेक्ट कैसे होगा, ठीक है। ये मैं आपको भी दिखा दूं, ऑनलाइन क्लास को भी, पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा नजर आ रहा है आपको। ये मैं पावर पॉइंट की एक फाइल शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ये पावर पॉइंट की फाइल आपके साथ शेयर हो रही होगी। अब ये देखें, ये साइड पे स्लाइड्स हैं, एक स्लाइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली फाइल है, इसकी क्या होती है एनिमेशन, अगर हमने लगानी हो, एनिमेशन क्या होता है कि इसने अपेयर कैसे होना है, इसको एनिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये, इसको मैं, ये देखें इस तरह बाद में अपेयर होता है, उसके बाद अगले पे मैं ये वाला लगा देता हूँ, तो ये बाद में इस तरह अपेयर हो, इस तस्वीर पे ये लगा देता हूँ, ये इस तरह अपेयर होगी।
अब जब मैं इसको स्लाइड शो में चलाऊंगा तो ये वाली एनिमेशन, अब देखें, देख रहे हैं, वन बाय वन अपेयर हो रही हैं जो जो ऑब्जेक्ट मैंने लगाए थे। समझ आ रही है? तो ये जो सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे वन बाय वन, इनको क्या कहते हैं? स्लाइड एनिमेशन। और जो हर स्लाइड के बाद नई स्लाइड शुरू होती है, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये वाली स्लाइड है, ये स्लाइड किस तरह ओपन हो, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आए, ठीक है, और इससे अगली स्लाइड जो है ये साइडों से अंदर की तरफ ऐसे निकले, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं इसको, ऊपर आके फिर ऐसे हो। अब इसको मैं दोबारा चलाता हूँ स्लाइड शो में, जो मैं बताया था, ये की है स्लाइड शो की, जहां से हम कर सकते हैं F5 भी है, और ऊपर टैब में भी स्लाइड शो का बटन होता है, जहां से आप स्लाइड शो में इसको चला, तीन तरीकों से चला सकते हैं। पहले क्वेश्चन आया था ना ये वाला, स्टूडेंट्स, तो बातें ना करें आप लोग। अब इसको हम स्लाइड शो में चला लेते हैं। मैं कह रहा हूं ना बोलें, क्या मसला है? ये देखें, ये एनिमेशन अप्लाई हुई है, और ये अगली स्लाइड जिस तरह आई है ये ट्रांजिशन है। अब अगली स्लाइड को मैंने इस तरह किया था कि इस तरह अगली स्लाइड आए कि आगे जूम इन हो फिर जूम आउट हो, तो ये ट्रांजिशन है। जो नई स्लाइड आती है उसके लिए ट्रांजिशन लगती है। जो एक स्लाइड के अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन वो किस लिए होते हैं? एनिमेशन होती है वो। समझ आ गई है? 41 करना है। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट सिलेक्टेड टेक्स्ट? आपको नजर नहीं आ रहा तो थोड़ी देर खड़े होकर देख लें। सिलेक्टेड टेक्स्ट को टू सेंटर द सिलेक्ट, सेंटर करने के लिए अलाइनमेंट, जो सेंटर, क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल ई। लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल एल, आर के लिए कंट्रोल, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। ये वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 44। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर ऑलवेज रिटन इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस कहते हैं छोटी ब्रैकेट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो फंक्शन उसके अंदर लिखा जाता है। फंक्शन क्या होता है एक्सेल के अंदर? जो प्री डिफाइंड चीजें होती हैं वो फंक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेट का फंक्शन है, या नाउ का फंक्शन है। ये देखें, कोई भी फार्मूला लिखना हो इक्वल का निशान बताते हैं, ठीक है, NOW, नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट, इस इन ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं? पैरामीटर। नाउ में आज की तारीख और आज का दिन आ जाता है। एक हमने प्रॉपर पहले पढ़ा था ना, प्रॉपर प्रॉपर के बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर उस सेल का एड्रेस लिखा जाता है जिसको हमने प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। एंटर कर दिया। ये देखें, प्रॉपर में क्या होता है कि हर वर्ड उसका बड़ा होता है। अपर और लोअर जो होते हैं उसका क्या मतलब होता है, किस लिए होते हैं अपर केस और, ये अपर है बड़ी एबीसी में करने के लिए, लोअर छोटी एबीसी में किसी सेल को करने के लिए होता है। ये पहले क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था, प्रॉपर टेक्स्ट अपर और लोअर का, उसमें बताया था केस चेंज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द कमांड यूज टू अप्लाई द लॉक ऑफ वन पार्ट ऑफ टेक्स्ट टू अदर पार्ट ऑफ टेक्स्ट। अप्लाई दी, अच्छा लॉक मैंने पढ़ा है इसको, ये लुक है, सॉरी। सेम लुक दूसरे पे अप्लाई करनी हो, क्या आता है? फॉर्मेट प्रिंटर, जो मैंने अभी बताया, ठीक है, आप लोगों को मैं पहले बता चुका था। फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन वीडियो मीटिंग यूजफुल सॉल्यूशंस आर जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट टीम लिखा हुआ है कि नहीं? माइक्रोसॉफ्ट टीम है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम। ये तीन, इनका यही काम है कि ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह, जिस तरह जूम पे अभी भी हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट यही है एक्सेल की जो खुली हुई है,
लेटर आर यूज टू रिप्रेजेंट्स, कॉलम्स को ऊपर किससे जाहिर करते हैं? लेटर से, अल्फाबेट से, ठीक है, ए बी सी से। और रोज को नंबर से करते हैं, जैसे अभी हम 1205 रो पे हैं। नेक्स्ट है एमएस वर्ड स्टैंडर्ड पेज साइज यूज्ड इन एमएस ऑफिस। स्टैंडर्ड पेज साइज कौन सा होता है? ए फोर आमतौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन डिफॉल्ट ये नहीं होता। डिफॉल्ट कौन सा होता है? लेटर पेज होता है डिफॉल्ट। स्टैंडर्ड साइज है आमतौर पे आपका पेपर भी स्टैंडर्ड साइज में होगा। इसके अलावा लेटर, एप्लीकेशन, सीवी सब जो मेन पेजेस वगैरह भी मिलते हैं, रिम जो मिलते हैं प्रिंटर में डालने के लिए, वो भी ए फोर साइज के होते हैं। प्रोसेस अगला 52 है ना। प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। लॉगिन नेम और पासवर्ड को जो वेरीफाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? अथेंटिकेशन। अथेंटिकेट करना, जैसे भी आप क्लिक करके लॉगिन करते हैं तो आपकी अथेंटिकेशन देखी जाती है कि आप वैलिड यूजर हैं कि नहीं। आप अपना फेसबुक, जीमेल पे पासवर्ड लगाते हैं तो अथेंटिकेशन के बाद आपको एक्सेस दे दी जाती है। अथेंटिकेशन इसको कहते हैं। इन इंटरनेट एक्सप्लोरर फेवरेट्स बार कैन बी शोन हिडन अंडर विच टैब? व्यू टैब में होता है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वैसे भी इस्तेमाल नहीं होता, वेब ब्राउजर है ये। इसके बारे में बात हम कर चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 59। द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू डिक्रीज फॉन्ट साइज किस लिए होता है? कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से डिक्रीज होता है और राइट एंगल ब्रैकेट से इंक्रीज होता है। दो आपको मैंने शॉर्टकट की बताई थी, एक कंट्रोल और स्केयर ब्रैकेट। लेफ्ट स्केयर ब्रैकेट से कम होता है, राइट स्केयर ब्रैकेट से। लेफ्ट राइट का मतलब क्या है? जैसे अगर आप सामने बैठे हैं, आपकी लेफ्ट कोनी जो है ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है, राइट कोनी राइट एंगल ब्रैकेट है। अगर आप अपनी कोनी ऐसे करें तो लेफ्ट पे कम होता है, राइट में ज्यादा होता है। तो ये लेफ्ट इस तरह लेफ्ट होता है, आपके लेफ्ट साइड पे जो एरो जा रहा होता है। नेक्स्ट क्या है? 61। SMTP पिछले पेपर में आया था कि मेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? SMTP था ना। इसमें उसने SMTP पूछ लिया है कि SMTP किस चीज का एब्रीवेशन है। मैंने पिछले पेपर में आपको बताया था क्या है। बल्कि वही उसने क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन को बदल के। उसमें जो ऑप्शन है ये पहले दिया हुआ था, प्रोसेस मेल को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, और आंसर SMTP था। इसमें SMTP स्टार्ट में पूछा है और आगे उसका ऑप्शन दे दिया, उसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 63, 65। एडवांस फाइंड गिव सिमिलर डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। एडवांस फाइंड गिव सिमिलर डायलॉग बॉक्स, फाइंड, रिप्लेस, सर्च। ये जो फाइंड होता है ना, इसके मजीद जो उसमें जाते हैं ऑप्शंस में, ये वाला आता है मोर ऑप्शंस में जाके, जो आपके सामने शो हो रहा है। आप इसमें क्या कर सकते हैं? एक शीट में भी सर्च कर सकते हैं, एक वर्कबुक में भी शेयर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। बाकी डिफरेंट इस पे ऑप्शंस लगा सकते हैं, फॉर्मेट को भी सर्च कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है। In MS Excel, the track changes on off operation can be accessed under the which tab? Review tab में होता है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस है, आप ट्रैक चेंजेस लगा देते हैं। कल मैंने वर्ड का जो कराया था उसमें रिव्यू के अंदर था, शायद हमने डिस्कस इसको नहीं किया। उस पे क्या है कि आपने फाइल एक बनाई है, आप ट्रैक चेंजेस लगा देते हैं। उसके बाद आपकी फाइल में जो भी अपडेट कोई चेंज आके करता है, कोई फॉर एग्जांपल कोई अहम फाइल आपने बनाई है, तो आपको डर है कि कोई चेंज ना कर दे, तो आप देख सकते हैं कि ये चेंजेस हुई हैं। ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन होता है, रिव्यू में होता है। ये नाम से जाहिर है कि रिव्यू करने के लिए। 70।
69. If you press typing as it content, the cell accept your. If you press typing as its content, ये क्या इसमें पूछा है? अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि आप टाइप कर रहे होते हैं अगर सेल में, तो कंट्रोल एंटर के बाद आपका क्या होता है, वो सेल उसमें एक्सेल के अंदर चला जाता है। मतलब आप एडिट में होते हैं ना, एंटर दबाने से आप नेक्स्ट सेल पे चले जाते हैं और ये सेल के अंदर आपका क्या होता है, डाटा सेव हो जाता है एक सेल के अंदर। तो अगर आप ऐसे एडिट मोड में हैं तो कंट्रोल एंटर दबाने से क्या होता है, आप वो सेल एक्सेप्ट कर लेता है डाटा और आप उसी सेल के अंदर रहते हैं, वही सेल हाईलाइट होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो शायद थोड़ा बहुत क्वेश्चन ये चेंज हुआ होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन है, एक सेल के अंदर आप कंट्रोल एंटर दबाने से उसी सेल के अंदर रहते हैं और वो माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है कि आपने एडिट करना हो तो डबल क्लिक करना पड़ता है या F2 दबाना पड़ता है, कोई भी सेल अगर एडिट करना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर कुछ लिखने की कोशिश करूंगा, मैंने डी लिखा है, नीचे वाला टेक्स्ट क्या है, खत्म हो गया सारा। अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहूंगा तो मैं डबल क्लिक करके या F2 दबा के सेल को एडिट करूंगा और एंटर दबाऊंगा तो सेल एक्सेप्ट कर लेगा डाटा मेरा। कंट्रोल एंटर दबाने के लिए उसी में रहेगा। शॉर्टकट की यूज फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, हो सकता है ये क्वेश्चन में भी थोड़ा चेंज हो, बुक से देख के लिखने में कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा चेंज हो जाता है। यूज फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, F7 शॉर्टकट की है, आप F7 दबाते हैं, वो बता देता है कि जी यहाँ पे ये वाला स्पेलिंग सही नहीं है, पूरी फाइल को आप रिव्यू कर सकते हैं इससे। ठीक है, F7 शॉर्टकट की होती है स्पेलिंग और ग्रामर चेक की। नेक्स्ट क्या है, 72, to type an equation in cell, the first thing you must be entered. अच्छा, कोई फार्मूला लिखने के लिए या जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने के लिए, उसके लिए तो इक्वल साइन होता है। इक्वल साइन, फॉर एग्जांपल 4+5, वो इसको क्या कहता है, प्लस कर देता है इक्वल के साइन के साथ। 4+5/3 × 2, इस तरह का लिखने के लिए इक्वल का साइन आता है। इसमें उन्होंने इक्वेशन का वर्ड यूज किया, तो बेसिकली फार्मूला के लिए ये इस्तेमाल होता है। आंसर इसका नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन मार्क, पैरेंथेसिस, सेल रेफरेंस, ये चीजें इसमें नहीं है। द व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, टाइटल एंड बुलेट्स। कौन सा व्यू होता है जिसमें पावर पॉइंट में क्या होता है, टाइटल और बुलेट्स शो होते हैं? ठीक है, आप आउटलाइन व्यू, जिसका नन ऑफ दिस जवाब हो ना, आप उसका एक्यूरेट आंसर लिख लिया करें अपनी बुक के ऊपर। आउटलाइन व्यू है वो इसमें नहीं दिया हुआ। चूज द एंटोनियो के शॉर्टकट की फॉर चेंजिंग केस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अभी बताया आपको, केस चेंज करने के लिए अभी जो बात हो रही थी, Shift F3। ठीक है, और एक्सेल में ये काम नहीं करती। एक्सेल में केस चेंज करने के लिए क्या होता है, प्रॉपर, अपर और लोअर के फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू क्लोज वेब ब्राउजर, Alt F4। अच्छा, कोई भी चीज, कोई भी एप्लीकेशन खुली हो वो क्लोज करनी हो, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, Alt F4 ही होती है। Alt F4 से आप क्लोज कर सकते हैं। तो वेब ब्राउजर उसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि शायद वेब ब्राउजर के लिए कोई और इस्तेमाल होती हो। वो कोई भी वर्ड की फाइल खुली है, पावर पॉइंट है, विंडो की कोई खुली है, तो क्या होगा, Alt F4 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम फोल्डर इन ईमेल अकाउंट कंटेन जंक ईमेल्स होती हैं, स्पैम ईमेल्स होती हैं या अनवांटेड ईमेल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन।
डायल अप जो है ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। पहले डायल अप कनेक्शन होते थे, आप प्रॉपर डायल करते थे, ठीक है, एक नंबर एंटर करके डायल करते थे, फिर जैसे कॉल जाती है ऐसे कॉल जाती थी, और फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश होता था, ठीक है। तो ये ब्रॉडबैंड अब जो ये डीएसएल वगैरह हैं, ये सारे ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। नेक्स्ट क्या है? 86, which is not a correct method of editing a cell in content। कौन सा करेक्ट मेथड नहीं है? प्रेस आल्ट की, F2 से हम कर सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, डबल क्लिक करके कर सकते हैं, और फार्मूला बार में कर सकते हैं, तीनों तरीकों से कर सकते हैं। आल्ट की से नहीं कर सकते सेल को एडिट। अभी हमने एडिट की बात की थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 90, 90। Command for ordering, grouping, and aligning the position of object on a slide in Microsoft PowerPoint। कौन सी कमांड होती है? अरेंज कमांड। नेक्स्ट, पावरफुल एप्लीकेशन फॉर डेवलपिंग वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी है? एडोबी ड्रीम वीवर। ड्रीम वीवर होती है, उसमें ड्रैग ड्रॉप के जरिए आप वेबसाइट बना सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 94, application facilitating you to get the latest news from site people quickly getting updates। तो MSN की भी होती है, गूगल न्यूज़ भी होती हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। आउटलुक जो है ये ईमेल वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, वन नोट रेफरेंस पॉइंट वगैरह देने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इन MS Excel विच इज यूज टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस। अच्छा, ये कंडीशनल एनालिसिस होता है जो उसने दिया हुआ है। ये सारे ही इसके ऑप्शन मेरा ख्याल, ये सॉल्वर, गोल सीक, सिनेरियो मैनेजर, और जो है डाटा टेबल, ये सारी चीजें इसी के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस के लिए। बिजनेस का एनालिसिस के लिए टेबल है ये एक्सेल का। उसके अंदर मतलब एडवांस फीचर आ जाते हैं कि अगर ये हो तो फिर क्या होगा, इस बारे में एनालिसिस करना, कि अगर इतने ज्यादा लोग लें, डेली इतने ले रहे हैं, तो नेक्स्ट कितने होंगे, तो इस तरह की प्रोडिक्शन वगैरह के लिए एनालिसिस किया जाता है, व्हाट इफ एनालिसिस। जी ये पेपर खत्म हो गया, नेक्स्ट उर्दू है। 97, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। इंडेक्स पेज आ जाए तो वो भी फर्स्ट पेज होता है। जो लैंग्वेज की वो है, जैसे HTML है, या आप जो वेब डिजाइनिंग की जुबान में इसको कहते हैं इंडेक्स पेज, जो पहला पहला पेज होता है। अदरवाइज नॉर्मल में होम पेज भी होता है। अगर इंडेक्स पेज की जगह पे होम पेज आ जाए तो आप उसी को ही ये करेक्ट कर दें। जी स्टूडेंट्स, ये लेक्चर था आज का कंप्यूटर की। हमने जो पेपर हैं पास्ट, वो दोनों उसका कंप्यूटर का पोर्शन हल कर लिया है। तो नेक्स्ट अभी इंग्लिश का लेक्चर होना है, टाइम काफ़ी हो गया है। कोई क्वेश्चन है तो ज़रा क्विकली पूछ लें, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको स्टार्ट कराएं। सर, आप बता सकते हैं कि कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज जहाँ से कंप्यूटर की तैयारी हो सके, कुछ वेबसाइट्स अकॉर्डिंग टू हमारा जो सिलेबस है इसके हिसाब से। बुक आपके पास है? जी सर, बुक तो है। अच्छा, बुक है तो मेरा ख्याल है कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी MCQs इसमें सारे ही डाले हुए हैं, इसमें इतना मटेरियल है कि अगर इसको कर लें तो मेरा ख्याल है अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। पास्ट पेपर्स के MCQs जैसे हम कर रहे थे ऐसे करें। बाकी वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट अलग से दिए हुए हैं। MS वर्ड के काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल 1500 के करीब MCQs हैं बुक में, शायद इससे भी ज़्यादा है। तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के भी इतने MCQs हैं, पावर पॉइंट के भी हैं, अलग अलग दिए हुए हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल के, मेमोरी स्टोरेज के। उनको अगर कर लें तो उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा।